नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क टीवी 9। और टीवी 9 में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आप किस तरीके से टॉप 9 न्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की बेकाबू रफ्तार से देश के सामने बने सबसे बड़े संकट की, और उसके बाद देश में हर दिन बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से चिंता बढ़ रही है। हर दिन रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद देने का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली में संक्रमण के दर में मामूली कमी आई है। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को अगले सोमवार तक बढ़ा दिया है। उधर मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 7 शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुंबई में आज फिर से वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,54,000 से ज्यादा नए केस मिले। कोरोना हर दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल एक दिन में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 2,18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, जबकि देश में अब तक 28 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो गए। भारत में कोरोना के खराब हालात को देखते हुए अमेरिका ने सहयोग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। ताजा हालात पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने वैक्सीन बनाने के लिए भारत को कच्चा माल की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ऑक्सीजन, पीपीई किट, वेंटिलेटर भी भारत को देगा। अमेरिकी एनएसए ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि मौजूदा गंभीर हालात से निपटने के लिए फ्रांस भारत को सहयोग करने के लिए तैयार है। फ्रांस ने भारत को ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का भरोसा दिया है। उधर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह कोविड से लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन महामारी से निपटने के लिए जरूरी उपकरण भारत भेजे। मुंबई में लगातार चौथे दिन नए केस में कमी आई है। 24 घंटे में यहां 5,542 केस आए, जबकि एक दिन पहले 5,888 केस आए थे। 22 अप्रैल से मुंबई में केस घटने का सिलसिला जारी है। एक दिन में मायानगरी में 64 लोगों की जान कोरोना से चले गई, जबकि एक दिन पहले मौत का आंकड़ा 71 था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 350 मरीजों की मौत हो गई, जबकि करीब 23,000 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 30% से ऊपर रहा, जो कि पिछले 2 दिनों से कम है। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 को पार कर गई है। थोड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से नए केस घट रहे हैं। कोरोना पर देश के 4 बड़े डॉक्टरों ने एक बार फिर आम लोगों के साथ संवाद किया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत सभी डॉक्टरों ने इलाज और ऑक्सीजन की जरूरत पर विस्तार से बताया। गुलेरिया ने योग पर जोर देते हुए एक बार फिर कहा, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और मरीजों को फायदा होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले। उन्होंने दफ्तरों में कर्मचारियों को एक बार में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को न बुलाने की अपील भी की है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर कहा है कि कोई भी सरकारी अस्पताल मरीजों की भर्ती से इनकार नहीं कर सकता। जगह न होने पर मरीजों को निजी अस्पताल में भेजा जाएगा। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कल 66,000 से ज्यादा केस आए, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 832 हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 35,000 से ज्यादा मरीज मिले। कर्नाटक में 34,000 से ज्यादा नए केस मिले। केरल में 28,000 से ज्यादा केस सामने आए। गुजरात में 14,000 से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में करीब 16,000 केस मिले। रविवार को मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण का काम बंद हो गया था, लेकिन बीएमसी ने कहा है कि उन्हें देर शाम कोविशील्ड की 1.5 लाख वैक्सीन की डोज मिल गई है। आज से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज चुनिंदा सेंटरों पर ही उपलब्ध होगी। देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना मरीजों पर मंडरा रहे सांस के संकट को दूर करने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मांगी है। ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस पर संकट।
देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए सिंगापुर से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से 4 टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंगापुर से C-17 विमान पन्नागढ़ के अर्जन सिंह एयरबेस पर लैंड करेगा। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एयरलिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे दिन रात जुटा हुआ है। रेलवे इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। अगले 24 घंटे में रेलवे 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में पहुंचाएगा, जिसमें अकेले 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलने वाला है। दिल्ली के लिए रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। ऑक्सीजन के लिए जारी कोहराम के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए ही होगी। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर ऑक्सीजन बनाएंगी और ऑक्सीजन की पूरी जानकारी सरकार को रियल टाइम में देंगी। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली पुलिस संकट मोचक की भूमिका निभाने में लगी है। दिल्ली पुलिस लगातार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन तेजी से और वक्त पर पहुंचाने में जुटी है। कल भी एनकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के 40 सिलेंडर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ नोएडा के सेक्टर 62 से सफदरजंग अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बिहार की राजधानी पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। मरीजों की तादाद बढ़ने से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच के अधीक्षक ने नीतीश सरकार को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की है। बिहार में कल 12,700 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 68 लोगों की जान चली गई। अकेले एनएमसीएच में कल 11 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के कई अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन का संकट चल रहा है। कल रात कालकाजी के IRENE अस्पताल में करीब 11 बजे ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफरा तफरी के हालात बन गए। अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई। आनन फानन में ऑक्सीजन की 4 गाड़ी अस्पताल पहुंचाई गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अस्पताल में कोरोना के 40 मरीज भर्ती हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए शिवराज सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र की मदद से शिवराज सरकार ने वायुसेना के C-17 विमान को ऑक्सीजन लाने के लिए रांची भेजा है। विमान के जरिए 2 टैंकर में 15,000 लीटर ऑक्सीजन रांची से ग्वालियर भेजे गए हैं। इसके अलावा बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के अस्पताल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके आधे घंटे बाद एक गाड़ी से ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए गए। हालांकि अस्पताल ने कहा कि 20 सिलेंडर भी 1 घंटे तक ही चल पाएंगे। यहां 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अस्पताल का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों को सूचना दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को एक सिलेंडर से 3-3 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पताल में हर तरफ बदहाली और लापरवाही दिखाई दे रही है। यहाँ कोरोना के मरीजों के साथ सामान्य मरीजों को रखा गया है, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने क्या किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आरोपों पर केजरीवाल सरकार ने क्या कहा और क्या कोरोना काल में दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित दूल्हे से रचाई शादी। देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। देश में कोरोना के संकट के काल के बीच ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन के खास 8 पीएसए प्लांट लगाए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की ओर से लगाए जाने वाले इन प्लांट को दिसंबर 2020 तक बनकर तैयार हो जाना था। केजरीवाल सरकार ने कहा, केंद्र की ओर से देश भर में बनाए जाने वाले 162 प्लांट में से 140 का ठेका एक ही वेंडर को दिया गया, जो बाद में भाग गया। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन के कई टैंकर लखनऊ पहुंचने के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो गई। लेकिन जो लोग अस्पतालों में बेड की कमी के चलते घरों पर इलाज करा रहे हैं, उन्हें निजी सप्लायर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले दुकान बंद हैं और लोग निराश होकर लौट रहे हैं। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीजों को भी ऑक्सीजन दिया जाएगा।
जयपुर में आरएसएस की सेवा भारती इकाई की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों की मदद की जा रही है। संघ कार्यालय में आरएसएस के कार्यकर्ता ग्रुप बनाकर होम्योपैथी की इम्यूनिटी बढ़ने की दवाई बनाने में जुट गए हैं। इसके साथ मरीजों के परिजनों के लिए होम्योपैथी की इम्यूनिटी बढ़ने की दवाई बनाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ मरीज के परिजनों के लिए जयपुर के अस्पतालों के पास 6 जगह निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। आज अहमदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 14,000 डोज की खेप पटना पहुंच जाएगी। इंजेक्शन को विशेष विमान से लाया जा रहा है। ये जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष विमान अहमदाबाद भेजा। खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में पटना समेत बिहार के कई जगहों से इस इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आती रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड मिलने को लेकर हो रही परेशानी का हल निकालने के लिए RWA भी अब आगे आने लगा है। बाहरी दिल्ली के अंबिका विहार सोसाइटी की RWA ने अपने यहाँ इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। यहाँ 10 बेड लगाए जाएंगे। फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 6 बेड लगाए जा चुके हैं। यहाँ पश्चिम बिहार के निवासियों को मुफ्त में इलाज होगा। कोरोना काल में लोग एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक समाज सेवी संस्था अन्न रथ चलाकर कोरोना संक्रमितों और उनके परिवार वालों के लिए सेवा कर रही है। हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट कोरोना मरीजों के घर मुफ्त में खाना पहुंचाकर मदद कर रही है। संस्था की मदद से कोरोना मरीजों को खाने पीने की समस्या नहीं हो रही है। कोरोना के सबसे मुश्किल दौर में बिहार के गया में सामाजिक एकता की मजबूत तस्वीर देखने को मिली। हिंदू परिवार की महिला के शव को कंधा देने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया। महिला के शव को कंधा देने के लिए उसके पति और 2 बेटे ही थे। कोरोना के डर से कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तब मुस्लिम समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार में पूरा हाथ बटाया। हालांकि महिला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। कोरोना काल में केरल के अलापुझा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचाई। शादी करने वाला दूल्हा कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव प्रेमी से शादी करने के लिए दुल्हन PPE किट पहनकर आई थी। दोनों ने एक दूसरे को पत्तों की माला पहनाकर शादी की रस्म को पूरा किया। इस शादी के लिए DM से खास अनुमति ली गई थी। पश्चिम बंगाल में आज कितनी सीटों पर हो रही है वोटिंग? प्रियंका गांधी ने योगी पर क्यों कसा तंज? सेना ने बिहार में कहां शुरू की कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल? और देश और राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। इस चरण में राज्य के 5 जिलों के 34 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 86 लाख से ज्यादा वोटर 7वें चरण में 268 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 7वें चरण में 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए आज हो रही वोटिंग में सीएम ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में भी मतदान हो रहा है। ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ी हैं, लेकिन मौजूदा विधानसभा में वो भवानीपुर से ही विधायक हैं। भवानीपुर से टीएमसी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अभिनेता रुद्रनील घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने वाले योगी सरकार के फैसले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री जी, पूरे यूपी में ऑक्सीजन इमरजेंसी है। आपको मेरे ऊपर केस लगाना है या संपत्ति जब्त करनी है तो अवश्य करें, मगर भगवान के लिए हालात की गंभीरता को पहचानिए और तुरंत लोगों की जान बचाने के काम में लगें। बिहार में कोविड मरीजों के लिए बेड की कमी को दूर करने के लिए पटना के पास बिहटा में सेना ने ESIC अस्पताल की सेवा शुरू कर दी है। यहाँ 200 बेड की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन के साथ 50 ICU बेड लगाए गए हैं, जिसमें अभी 40 मरीज भर्ती हैं। सेना ने बताया कि अस्पताल में करीब 150 वेंटिलेटर वाले बेड की व्यवस्था है। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जो इस इंजेक्शन को 30,000 रुपए तक में बेचते थे। पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में वीकली लॉकडाउन के बीच सरकार की ओर से जारी सख्त गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया। जालंधर में पुलिस ने एक शादी समारोह से दूल्हे समेत कई लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन पर केस दर्ज किया। इस शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जबकि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य के लोग गैर जरूरी यात्रा से बचें। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हम राज्य में हालात को हाथ से निकलने नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हेल्थ सिस्टम पर पहले से ही काफी दबाव है। ऐसे में अगर केस तेजी से बढ़े तो भारी मुश्किल खड़ी हो सकती है।
एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने साथ दूसरों की जिंदगी से खेलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हैदराबाद में बाइकर्स गैंग सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर लापरवाह बाइकर्स गैंग के खतरनाक रेस में दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस वीडियो के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है। बनारस घराने के मशहूर गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र का कल निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित राजन मिश्र को सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि राजन मिश्र का जाना कला और संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी राजन मिश्र के निधन पर शोक जताया है। और अब T20 लीग में कल किन टीमों के बीच हुए मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ। चेन्नई ने कैसे रोका बैंगलोर की जीत का रथ और चेन्नई के किस बल्लेबाज ने एक ओवर में 37 रन बटोरे। T20 लीग से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20। रविवार को T20 लीग में इस सीजन का पहला सुपर ओवर हुआ। दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले गए दूसरा मुकाबला टाई होने के बाद हार जीत का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर और केन विलियमसन ने मिलकर 7 रन जोड़े। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत और शिखर धवन ने 8 रन के लक्ष्य को हासिल कर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 159 रन बनाए थे। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम भी 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। 61 रन बनाकर क्रीज पर बने केन विलियमसन ने एक चौका और जगदीशा सुचित ने छक्का भी लगाया, लेकिन दोनों टीम को जीत नहीं दिला सके। इसके बाद सुपर ओवर हुआ। दिल्ली के पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दी। पृथ्वी शॉ ने 39 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि शिखर धवन ने 28, ऋषभ पंत ने 37 और स्टीव स्मिथ ने तेजी से 25 गेंदों में 34 रन बनाए। पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। हैदराबाद की ओर से केन विलियमसन और जॉनी बेयरस्टो को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। वार्नर समेत 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। हैदराबाद की हार की बड़ी वजह भी वार्नर के फेल होने के साथ मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह से फ्लॉप होना रहा। कल T20 में खेले गए पहले मुकाबले में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 69 रनों से हरा दिया। इस सीजन में कोहली एंड कंपनी की यह पहली हार है। चेन्नई ने जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन बेंगलोर की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। चेन्नई को 191 रन तक पहुंचाने में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी का अहम रोल रहा। जडेजा ने आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की 6 गेंदों पर 37 रन बना डाले, जिसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल था। इस ओवर में 1 गेंद पर नो बॉल भी रही, जिस पर जडेजा ने छक्का लगाया था। जडेजा ने 28 गेंदों पर 5 छक्के और 4 चौके की मदद से नाबाद 62 रन बनाए। इस सीजन में लगातार 4 जीत के बाद पहली बार बेंगलोर को हार का स्वाद चखना पड़ा। आरसीबी की हार की बड़ी वजह बल्लेबाजी का फ्लॉप होना रहा। विराट कोहली 8, मैक्सवेल 22 और जेमिसन सिर्फ 16 रन बना पाए। सिर्फ पडिक्कल ने क्रीज पर जमने की कोशिश की, लेकिन वो 34 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल के फिरकी गेंदबाज आर अश्विन ने पारिवारिक वजहों से T20 लीग के बाकी बचे मैचों से अपना नाम फिलहाल वापस ले लिया है। आर अश्विन ने कहा कि परिवार के सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में वो अभी परिवार के साथ रहना चाहते हैं। अश्विन ने कहा कि अगर चीजें सही रही तो वो दोबारा खेलने आ सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।